Good morning everyone. My name is Ganpatram. I am BTech final year student at NIT Jalandhar. I am belongs to Nagaur, Rajasthan. I completed my class 12 from Jawahar Navodaya University with 92%. I scored 100 marks in mathematics in class 10. I qualified JEE Mains in 3 times, 20, 21 and 22, and also qualified JEE Advanced in 21. I also developed discipline and leadership skills through involvement in NCC, Scout, and various clubs of NITJ like Team, Tom, Zeal Society. My hobbies are playing chess and athletics. Now we can start today's chapter differential equation. सबसे पहले बात करते हैं कि differential equation क्या होती है. What is differential equation? उसके बाद order of differential equation, degree of differential equation, and formation of differential equation, and finally we find solution of differential equation. तो सबसे पहले बात करते हैं what is differential equation. An equation that relates with any derivative with any function. जैसे dy by dx equal to x, dy by dx equal to sin x. जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है फैमिली ऑफ कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जो एक सर्कल की इक्वेशन है. जैसे कर्व ड्रॉ करके ये सर्कल है, तो जो ये इक्वेशन है वो सभी कर्व को रिप्रेजेंट करती है, चाहे उसका कर्व कोई सा भी हो. इसका सेंटर ओरिजिन 0,0, तो इसको मैं यदि डिफरेंशिएट कर दूंगा 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो इक्वेशन कितनी बार डेरिवेटिव हो रही है. जैसे ये इक्वेशन है dy by dx एक बार डिफरेंशिएट हो रही है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1. ऐसे ही मान लो इक्वेशन है d स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस 2 dy by dx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये दो बार डिफरेंशिएट हो रही है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2. अगला पार्ट आते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें हमने फाइंड करा था कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद डिग्री क्या होगी? जो भी इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर है उसकी जो हाईएस्ट पावर, मतलब जो भी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर वही उसका ऑर्डर होगा. जैसे d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 रूट y dy by dx इक्वल टू 0, तो इसका ऑर्डर 2. जो ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? डिग्री क्या है? 1. उसके बाद डिग्री में थोड़ा एक डाउट होता है कि डिग्री एक डिफाइन नहीं होती. जो भी डिग्री डिफाइन होती है सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए. यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, यहाँ जो भी डेरिवेटिव उसकी होल पावर होनी चाहिए. फर्स्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन हैव होल पावर. जैसे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 रूट dy by dx प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें जो ये डेरिवेटिव है ये पार्ट, इसकी पावर क्या है? 1/2, तो ये होल पावर नहीं है, इसके कारण इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगा. तो डिग्री में मेन जो बात ध्यान रखने वाली यही है कि डिग्री कहाँ डिफाइन नहीं होती, बाकी ऑर्डर ऑफ डिग्री निकालना बहुत आसान है. एक और एग्जांपल लेते हैं sin dy by dx इक्वल टू x प्लस y. अब इसको देख के लगता है कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं. dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस y. तो जो हमारा डेरिवेटिव पार्ट है वो sin फंक्शन से अलग हो गया, तो इसके कारण इसकी डिग्री डिफाइन होगी. इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और ऑर्डर भी.
डिग्री और ऑर्डर का हमें पता लग गया, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड डिग्री और ऑर्डर। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे? तो जैसे हमने जनरल इक्वेशन सर्कल की पढ़ा था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ सर्कल। वैसे ही y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला इक्वेशन हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। अब ये जो जनरल इक्वेशन है वो इस कर्व के सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ a इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं। जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2y dy by dx इक्वल टू 4 है। तो यहां से एक की वैल्यू आ जाएगी 2y dy by dx अपॉन 4। उसके बाद एक और देख लेते हैं y इक्वल टू c x माइनस c का होल स्क्वायर। इसको इसमें c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसमें एक कांस्टेंट है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy by dx इक्वल टू 2c x माइनस c। अब हमें c की एलिमिनेट करना है, तो c को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा लॉजिकली सोचूंगा और इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो y अपॉन y डैश इक्वल टू c x माइनस c बाय 2। यहाँ y डैश इक्वल टू dy बाय dx देना। तो यहाँ से मैं c को आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूँ। c इक्वल टू x बाय 2 माइनस y अपॉन y डैश। और ये c की वैल्यू चाहे मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रखूं, मैं एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरली सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जो हमारे पास किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, जो भी इक्वेशन है वो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का सॉल्यूशन। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये मेरे पास मेरा वाला इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स 0, 0। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लेता हूँ जिसका पॉइंट है 1, 1। तो 1, 1 पे इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है एक अलग टाइप से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो मेथड है इसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, बस इसमें हमें अलग से थोड़ा लॉजिक लगा के उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल है उनको हम अलग अलग करेंगे। जैसे dy by dx इक्वल टू y upon x, तो यहाँ y and x are two variables, we can separate dy by y
इक्वल टू dx अपॉन x। नाउ हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ln y इक्वल टू ln x प्लस c। ऐसे एक और देखते हैं, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस y प्लस xy। dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x प्लस इसमें y कॉमन ले 1 प्लस x। ये हो गया अपने पास dy by dx इक्वल टू 1 प्लस x एंड 1 प्लस y। इजीली सेपरेट हो गया, dy अपॉन 1 प्लस y इक्वल टू dx 1 प्लस x। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट इजीली, तो ये हो गया ln 1 प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस c। ये जो सॉल्यूशन है वो इसका जनरल सॉल्यूशन है। इसके बाद इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी, जैसे इसका देगा y इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन है ln 1 प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस c। 0, 0 पुट किया तो c इक्वल टू 0, तो यहां से c की वैल्यू आ गई ln 1 प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद आते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस में क्या होगा, कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे dy by dx इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। जो भी फंक्शन है, जो भी हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू fx, जैसे हमने u मेथड बताया u by v इक्वल टू ओके थैंक यू। ये मेथड हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।